नमस्कार, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी देवी। तो आइए सुनते हैं। बूढ़ों में जो एक तरह की बच्चों की सी बेशर्मी आ जाती है, वह इस वक्त भी तुलिया में न आई थी। यद्यपि उसके सिर के बाल चांदी हो गए थे और गाल लटक कर दाढ़ों के नीचे आ गए थे। वह खुद भी निश्चित रूप से अपनी उम्र न बता सकती थी, लेकिन लोगों का अनुमान था कि वह 100 की सीमा को पार कर चुकी है और अभी तक चलती तो आंचल से सिर ढांककर, आंखों को नीचा करके, मानो नवेली बहू है। थी तो चमारिन, पर क्या मजाल कि किसी घर का पकवान देखकर उसका जी ललचाया। गांव में ऊंची जातों के बहुत से घर थे। तुलिया का भी सभी जगह आना जाना था। सारा गांव उसकी इज्जत करता था और गृहिणियां तो उसे श्रद्धा की आंखों से देखती थीं। उसे आग्रह के साथ अपने घर बुलाती, उसके सिर में तेल डालती, मांग में सिंदूर भरती। कोई अच्छी चीज पकाई होती, जैसे हलवा या खीर या पकौड़ियाँ, तो उसे खिलाना चाहती। लेकिन बुढ़िया को जीभ से सम्मान कहीं प्यारा था, कभी न खाती। उसके आगे पीछे कोई न था। उसके टोले के लोग कुछ तो गांव छोड़कर भाग गए थे और कुछ प्लेग और मलेरिया की भेंट हो गए थे। और अब थोड़े से खंडहर मानो उनकी याद में नंगे सिर खड़े छाती सी पीट रहे थे। केवल तुलिया की मड़ैया ही जिंदा बची थी। यद्यपि तुलिया जीवन यात्रा की उस सीमा के निकट पहुंच चुकी थी जहां आदमी धर्म और समाज के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और अब श्रेष्ठ प्राणियों को भी उससे उसकी जात के कारण कोई भेद न था। सभी उसे अपने घर में आश्रय देने को तैयार थे। पर मान प्रिय बुढ़िया क्यों किसी का एहसान ले, क्यों अपने मालिक की इज्जत में बट्टा लगाए, जिसकी उसने 100 बरस पहले केवल एक बार सूरत देखी थी। हाँ, केवल एक बार। तुलिया की जब सगाई हुई तो वह केवल 5 साल की थी और उसका पति 18 साल का वरिष्ठ युवक था। विवाह करके वह कमाने पूरब चला गया। सोचा अभी इस लड़की के जवान होने में 10-12 साल की देर है। इतने दिनों में मैं क्यों न कुछ धन कमा लूं और फिर निश्चिंत होकर खेती बाड़ी करूं। लेकिन तुलिया जवान भी हुई, बूढ़ी भी हो गई। वह लौटकर घर न आया। 50 साल तक उसके खत हर तीसरे महीने आते रहे। खत के साथ जवाब के लिए एक पता लिखा हुआ लिफाफा भी आता था और 30 रुपए का मनी ऑर्डर। खत में वह बराबर अपनी विवशता, पराधीनता और दुर्भाग्य का रोना रोता था। क्या करूं तूला, मन में तो बड़ी अभिलाषा है कि अपनी मड़ैया को आबाद कर देता और तुम्हारे साथ सुख से रहता, पर सब कुछ नसीब के हाथ में है। अपना कोई बस नहीं। जब भगवान लावेंगे तो आ जाऊंगा। तुम धीरज रखना। मेरे जीते जी तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हारी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निबाह करूंगा। जब आंखें बंद हो जाएंगी तब क्या होगा कौन जाने। प्रायः सभी पत्रों में थोड़े से फेर फार के साथ यही शब्द और यही भाव होते थे। हाँ, जवानी के पत्रों में विरह की जो ज्वाला होती थी, उसकी जगह अब निराशा की राख सी रह गई थी। लेकिन तुलिया के लिए सभी पत्र एक से एक प्यारे थे, मानो उसके हृदय के अंग हों। उसने एक खत भी कभी फाड़ा न था। ऐसे शगुन के पत्र कहीं फाड़े जाते हैं? उनका एक छोटा सा पोथा जमा हो गया था। उनके कागज का रंग उड़ चुका था, स्याही भी उड़ने को थी। लेकिन तुलिया के लिए वे अभी उतने ही सजीव, उतने ही सतृष्ण, उतने ही व्याकुल थे। सबके सब उसकी पिटारी में लाल डोरे से बंधे हुए, उसके दीर्घ जीवन से संचित सुहाग की भांति रखे हुए। इन पत्रों को पाकर तुलिया गदगद हो जाती। उसके पांव जमीन पर न पड़ते। उन्हें बार बार पढ़वाती और बार बार रोती। उस दिन वह अवश्य अपने केशों में तेल डालती, सिंदूर से मांग भरवाती, रंगीन साड़ी पहनती और अपनी पुरखिनों के चरण छूती और उनसे आशीर्वाद लेती। उसका सुहाग जग उठता था। गांव की बिरहनियों के लिए पत्र नहीं जो पढ़कर फेंक दिया जाता है। अपने प्यारे परदेसी के प्राण हैं, देह से मूल्यवान। उनमें देह की कठोरता नहीं, कलुषता नहीं, आत्मा की आकुलता और अनुराग है। तुलिया पति के पत्रों को ही
शायद पति समझती थी। पति का कोई दूसरा रूप उसने देखा ही कहाँ था। रमणिया हंसी से पूछती, क्यों बुआ, तुम्हें फूफा की कुछ याद नहीं आती? तुमने उनको देखा तो होगा। और तुलिया के झुर्रियों से भरे हुए मुखमंडल पर यौवन चमक उठता, आंखों में लाली आ जाती। पुलक कर कहती, याद क्यों नहीं आती बेटा? उसकी सूरत तो आज भी मेरी आंखों के सामने है। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल ऊंचा माथा, चौड़ी छाती और गठी हुई देह। ऐसा तो अब यहाँ कोई पट्ठा ही नहीं है। मोतियों के से दांत थे, लाल लाल कुर्ता पहने हुए। जब ब्याह हो गया तो मैंने उनसे कहा था, मेरे लिए बहुत से गहने बनवाओगे ना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। लड़कपन था बेटा, शर्म लिहाज कुछ थोड़े ही थी। मेरी बात सुनकर वह बहुत जोर से हंसे और मुझे अपने कंधे पर बैठाकर बोले, मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा तुलिया। कितने गहने पहनेगी? मैं परदेश कमाने जाता हूँ, वहाँ से रुपए भेजूंगा। तू बहुत से गहने बनवाना, और जब वहाँ से आऊँगा तो अपने साथ भी संदूक भर गहने लाऊंगा। मेरा डोला हुआ था बेटा। माँ बाप की ऐसी हैसियत कहाँ थी कि उन्हें बारात के साथ अपने घर बुलाते। उन्हीं के घर मेरी उनसे सगाई हुई और एक ही दिन में मुझे वह कुछ ऐसे भाए, जब वह चलने लगे तो मैं उनके गले लिपट कर रोती थी और कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारा खाना पकाऊंगी, तुम्हारी खाट बिछाऊंगी, तुम्हारी धोती छाटूंगी। वहाँ उन्हीं के उम्र के 2-3 लड़के और बैठे हुए थे। सब मुझे ऐसे देखकर बड़ी जोर से हंसने लगे। मुझे गाली तो नहीं देगी ना? और यह जीवन कथा नित्य के सुमिरन और जाप से जीवन मंत्र बन गई थी। उस समय कोई उसका चेहरा देखता, खिला पड़ता था। घूंघट निकालकर, भाव बताकर, मुंह फेर कर हंसती हुई मानो उसके जीवन में दुख जैसी कोई चीज ही नहीं। वह अपने जीवन की इस पुण्य स्मृति का वर्णन करती और अपने अंतस्तल के इस प्रकाश को दर्शाती जो 100 वर्षों से उसके जीवन पथ को कांटों और गढ़ों से बचाता था। कैसी अनंत अभिलाषा थी जिसे जीवन सत्यों ने जरा भी धूमिल न कर पाया था। वह दिन भी थे जब तुलिया जवान थी, सुंदर थी और पतंगों को उसके रूप दीपक पर मछराने का नशा सवार था। उनके अनुराग और उन्माद तथा समर्पण की कथाएं जब वह कांपते हुए स्वरों और सजल नेत्रों से कहती तो शायद उन शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में आनंद से नाच उठती होंगी, क्योंकि जीते जी उन्हें जो कुछ न मिला वही अब तुलिया उन पर दोनों हाथों से निछावर कर रही थी। उसकी उठती हुई जवानी थी, जिधर से निकल जाती युवक समाज कलेजे पर हाथ रखकर रह जाता है। तब बंसी सिंह नाम का एक ठाकुर था, बड़ा छैला, बड़ा रसिया, गांव का सबसे मनचला जवान, जिसकी तान रात के सन्नाटे में कोस भर से सुनाई पड़ती थी। दिन में सैकड़ों बार तुलिया के घर के चक्कर लगाता, तालाब के किनारे, खेत में, खलिहान में, कुएं पर, जहां वह जाती परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहता। कभी दूध लेकर उसके घर जाता, कभी घी लेकर। कहता, तुलिया, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, वह जो कुछ मैं तुझे भेंट किया करूं वह ले लिया कर। तू मुझसे नहीं बोलना चाहती, मत बोल। मेरा मुंह नहीं देखना चाहती, मत देख। लेकिन मेरे चढ़ावों को ठुकरा मत, बस मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। तुलिया ऐसी भोली न थी, जानती थी यह उंगली पकड़ने की बातें हैं, लेकिन न जाने कैसे वह एक दिन उसके धोखे में आ गई। नहीं, धोखे में नहीं आई, उसकी जवानी पर उसे दया आ गई। एक दिन वह पके हुए कलमी आमों की एक टोकरी लाया। तुलिया ने कभी कलमी आम न खाए थे। टोकरी उसने ले ली। फिर तो आए दिन आम की डलियां आने लगी। एक दिन जब तुलिया टोकरी लेकर घर में जाने लगी, बंसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, तुलिया, अगर अब भी तुझे मुझ पर दया नहीं आती तो आज मुझे मार डाल, तेरे हाथों से मर जाऊं, बस यही साध है। तुलिया ने टोकरी पटक दी, अपने पांव छुड़ाकर एक पग पीछे हट गई और रोष भरी आंखों से ताकती हुई बोली, अच्छा ठाकुर, अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो या तो तुम न रहोगे या मैं न रहूंगी। तुम्हारे आमों में आग लगे। और तुमको क्या कहूँ, मेरा आदमी काले कोसों मेरे नाम पर बैठा हुआ है, इसीलिए कि मैं उसके साथ यहाँ कपट करूँ। वह मर्द है, 4 पैसे कमाता है,
क्या वह दूसरी नहीं रख सकता था? क्या औरतों की इस संसार में कमी है? लेकिन वह मेरे नाम पर बैठा है। पढ़ोगे उसकी चिट्ठियाँ जो उसने मेरे नाम भेजी हैं। आप चाहे जिस दशा में हो, मैं कौन यहाँ बैठी देखती हूँ, लेकिन मेरे पास बराबर रुपए भेजता है, इसीलिए कि मैं यहाँ दूसरों के साथ बिहार करूँ। जब तक मुझको अपनी और अपने को मेरा समझता रहेगा, तुलिया उसी की रहेगी, मन से भी और कर्म से भी। जब उससे मेरा ब्याह हुआ तब मैं 5 साल की अल्हड़ छोकरी थी। उसने मेरे साथ कौन सा सुख उठाया? बाह पकड़ने की लाज ही तो निभा रहा है। वह मर्द होकर प्रीत निभाता है तो मैं औरत होकर उसके साथ दगा करूं? यह कहकर वह भीतर चली गई और पत्रों की पिटारी लाकर ठाकुर के सामने पटक दी। मगर ठाकुर की आंखों का तार बंधा हुआ था, ओंठ बिचक गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि भूमि में धंसा जा रहा है। एक क्षण के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत अपराध हुआ है तुलिया, मैंने तुझे पहचाना न था। अब इसकी यही सज़ा है कि इसी क्षण तू मुझे मार डाल। ऐसे पापी का उद्धार केवल इसी तरह हो सकता है। तुलिया को उस पर दया नहीं आई। वह समझती थी कि यह अभी तक शरारत किए जाता है। झल्ला कर बोली, मरने को जी चाहता है ना, तो मर जाओ। क्या संसार में कुएं तालाब नहीं, या तुम्हारे पास तलवार और कटार नहीं? मैं किसी को क्यों मारूं? ठाकुर ने हताश आंखों से देखा, तो यही तेरा हुक्म है? मेरा हुक्म क्यों होने लगा? मरने वाले किसी से हुक्म नहीं मांगते। ठाकुर चला गया और दूसरे दिन उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिली। लोगों ने समझा तड़के नहाने आया होगा, पांव फिसल गया होगा। महीनों तक गांव में इसकी चर्चा रही, पर तुलिया ने जबान तक न खोली। उधर का आना जाना बंद कर दिया। बंसी सिंह के मरते ही छोटे भाई ने जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसकी स्त्री और बालक को सताने लगा। देवरानी ताने देती, देवर ऐब लगाता। आखिर अनाथ विधवा एक दिन जीवन से तंग आकर घर से निकल पड़ी। गांव में सोता पड़ गया था। तुलिया भोजन करके हाथ में लालटेन लिए गाय को रोटी खिलाने निकली थी। उसने ठकुराइन को दबे पांव जाते देखा। सिसकती और आंचल से आंसू पोंछती जाती थी। 3 साल का बालक उसकी गोद में था। तुलिया ने पूछा। आखिर तुलिया ने ठकुराइन से क्या पूछा, उसे क्या बताया, और ठकुराइन कहाँ जा रही थी? ठकुराइन का बाद में क्या हुआ, और तुलिया क्यों पूरे गांव में देवी की तरह प्रसिद्ध हुई? जानने के लिए सुनिए देवी कहानी का अगला भाग, कहानियों की दुनिया चैनल में, मेरे यानी दीपिका मिश्रा के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।